31 जुलाई को थाना कोतवाली के भैंसबौरा स्थित एक 15 वर्षीय किशोर की जान छज्जा गिरने से चली गई। दरअसल जर्जर छज्जे के नीचे किशोर बैठा था, तभी अचानक से एक बंदर जर्जर छज्जा पर कूदता है और छज्जा किशोर पर गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद मृतक किशोर के परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं आज किसान गरीब सेवा मजदूर समिति के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। साथ ही जर्जर घर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया जाए और जो पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है उसकी आर्थिक मदद की जाए। इसी संबंध में उन्होंने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बच्चा हमारे नीचे बैठा था, नाम मेरा वीरेंद्र सिंह है, और बच्चा मेरे नीचे बंदर आया, छज्जा वो गिर गया, बिल्कुल वहीं उसकी हो गई। और यहाँ अस्पताल में हम गए दरीसी में, यहाँ तक गए, इसी ने भर्ती नहीं करी। और परसों हम गए कोतवाली में, मगर कुछ सुनवाई नहीं होती है। जब वैसे भी सुनवाई नहीं तो बाद में क्या सुनवाई करते। और मेरे जैसे बच्चे कितों के मरेंगे या पास से, ये बंधन नहीं हटाए गए। और मैं तो ये चाहता हूँ कम से कम 5 लाख रुपए का मर जाना होए और मेरे घर की मरम्मत होए। और 2 बेटी है मेरी, और बेटा मेरा तो पैर से लाचार है, और कम करता डरता मेरे जेई बेटा था। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी, बताइए कैसे घटना हुई आपके बेटे, क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ? कितने क्या होती, हमारा तो रोज का घर के आगे बैठना होता है, छज्जे के नीचे बैठता है। बंदर आए थे, नीचे बैठा था लड़का, तो बल लड़ रहे थे बंदर, ऊपर सबरा छज्जा उसके ऊपर ही आ गिरा था। जैसे हमने लिकार वगैरह करा था, उसने दम तोड़ दी थी, सबरे हाथ पांव सबरे फटे पूरे, सब खोपड़ी बोड़ी सब फट गई, उसकी कछु नहीं हुआ था। अब बड़ा बेटा मेरा विकलांग है, वो कुछ कमावे का नहीं, धंधे का नहीं, होनहार बेटा मेरा वही था। 2 बच्ची है, 2 लड़की है मुझ पे। क्या चाहते हैं हम, मिल जाए, मदद कछु मिल जाए। बताइए ताराचंद जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या समस्या है? आज सैकड़ों महिलाएं पुरुष भैंसबौरा में 31 जुलाई को शाम 4 बजे बंदर छज्जे पर कूदा और कूद करके वह बच्चा मर गया। इन लोगों ने सूचना दी पुलिस को, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं आया। हम लोग स्वयं, हमें पता चला, परसों पहुंचे। हम लोगों ने आकर के इन महिलाओं से भी बात की, सबसे की, तो उन्होंने कहा एक ही बच्चा था जो कमाने वाला था और वो ही मर गया, बड़ा भाई है वो विकलांग है। तो हमने निर्णय लिया कि 5 लाख रुपए की हमने मांग की है कि जिला प्रशासन पीड़ित पक्ष को 5 लाख रुपया मुआवजा दे, ये हमारी मांग है। दूसरी, बंदर जो हैं दिन प्रतिदिन खूंखार होते जा रहे हैं, खूनी होते जा रहे हैं। किसी का चश्मा, किसी का पर्स, किसी का बैग, सब सामान ले जाती हैं। और वृंदावन में तो ये हाल है, रोटी का चलन कर दिया है। बोले एक ने पी ली, बोले दूसरा चाहिए। कहने का मेरा ये मतलब है, दिन प्रतिदिन बंदरों से लोग घायल हो रहे हैं। परसों ही 2 महिला चौबिया पाड़े में भी घायल हुई। न मालूम ऐसे इतने प्रकार बच्चे मरते रहेंगे यदि इन बंदरों को नहीं पकड़ा गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय जी को, और उन्होंने हमने मांग की है कि सबसे पहले मुआवजा और बंदरों को पकड़ा जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। जी कुंवर साहब, बताइए दिन पर दिन बंदरों की संख्याएं सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं, प्रशासन ही कह सकता है। प्रशासन, जिला प्रशासन, सरकार, कई बार ये बात उठाई गई, मंग की सफारी बनाने की बात हुई, और भी कई प्रयास किए गए इनके, लेकिन सब निर्मूल है, कोई अभी तक नहीं हुआ। कई बुजुर्ग लोग छतों से गिरा के मार दिए। वृंदावन में आए दिन घटनाएं होती हैं, मथुरा में घटनाएं हुई। ये बच्चा भी जो हताहत हुआ है, मरा है, ये भी बंदरों के ही आतंक से हुआ है। पुराना मकान था, छज्जे पे वो कूदे बंदर, कई बार वो छज्जा टूट के गिर गया, बच्चा नीचे बैठा हुआ था, 14-15 साल का बच्चा, उसी की मृत्यु हो गई। अब आज तक कोई वहां पर न तो प्रशासन का गया, न नगर निगम का गया, न कोई जनप्रतिनिधि गया। ऐसी उदासीनता हमने नहीं देखी। अरे मानवता के नाते तो कम से कम जाना चाहिए था। इनके आंसुओं को, इसकी माँ है, इसके पिता है, एक भाई विकलांग है इसका, कोई तो वहाँ जाता और पूछता तेरे दुख दर्द में क्या हुआ। अरे भाई, आदमी जाता है तो कम से कम संवेदना तो व्यक्त करता है। तो हमारी ये मांग है जिला प्रशासन से। जिलाधिकारी मिलते नहीं है,
जब आओ तब जिलाधिकारी कहीं ना कहीं बाहर कोई मीटिंग या कोई कभी कदम के वृक्ष लग रहे हैं, कभी कोई काम हो रहा है, कभी अरे वो भी होना चाहिए, लेकिन जनता की सुनवाई जो समय निर्धारित है उसमें तो ये गरीब लोग आते हैं इतनी दूर से, ये कोई सादाबाद के कोई पास के गांव से आए, उनका 22 साल का बच्चा, ये 11 साल का बच्चा मर गया, तो ये सब लोग कहाँ जाएं, किससे सुनवाई करें, किससे कहें? जब प्रशासन ही नहीं मिलेगा तो ये तो गूंगा बहरा प्रशासन है, इससे तो हमें उम्मीद कुछ है नहीं। अब क्या करें, अब हम लोग तो विपक्ष में मांगी उठा सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लोकतंत्र में जो हम पे हथियार है उनका हम पूरा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस गूंगी बहरी सरकार से और प्रशासन से मांग कुछ नहीं बोला। एसडीएम तो नई आई, उन्हें कुछ जानकारी है नहीं, भौगोलिक ज्ञान है नहीं, वो तो बैठ गई है बेचारी यहाँ, उन्हें कुछ पता है नहीं। अब वो डीएम होते तो कुछ बात होती, सिटी मजिस्ट्रेट होते तो कुछ बात होती, कोई यहाँ अधिकारी जिम्मेदार है ही नहीं, तो अब फॉर्मेलिटियां हैं, ये पता नहीं कागज पहुंचेगा भी डीएम के पास कि नहीं पहुंचेगा, कि कूड़ेदान में फेंकेगा। आज तक हमने हजारों सैकड़ों ज्ञापन दिए होंगे, हम तो सुनते नहीं कि किसी जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जसवंत टेलीकॉम। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयरलीड, चार्जर, स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम आपके विश्वास का नाम। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने मंडी चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर ओटी एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं सीएमसी बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ईएसआई कार्ड, बीएसएनएल के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं टीपीआई कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।